स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा की श्रद्धांजलि सभा में यूं तो जनपद के लगभग सभी पत्रकार पहुंचे, लेकिन सभी को अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि समय कम था और वक्ता बहुत अधिक। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष और रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल रायल ने स्वर्गीय श्री शर्मा के साथ अपने संबंधों की यादें ताजा की और पत्रकारों के लिए किए गए उनके संघर्षों से सभी को अवगत कराया। इस पंडाल में उपस्थित श्रोतागण, सभागण, मातृशक्ति, स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा जी से मेरा भी रिश्ता लगभग 4 दशक का है। अभी जैसा उमेश मलिके ने कहा और राकेश शर्मा ने भी टोका, जब कभी मैं भाषण दिया करता था शर्मा जी की मौजूदगी में, तो मैं कहा करता था, शर्मा जी ने एक अखबार निकाला था उत्तम बुलेटिन सामने, तो वो लिखते थे बुलेटिन समाचार पत्र समूह के मालिक उत्तम चंद शर्मा। बाद में उन्होंने वो अखबार बंद कर दिया। तो जब वो अखबार बंद हुआ तो मैं हंस के कहा करता था कि शर्मा जी जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपकी मृत्यु के समाचार के बाद मैं कचहरी जाऊंगा और ये कहूंगा साहब समूह में एक से ज्यादा होते हैं, मुजफ्फरनगर बुलेटिन और रॉयल बुलेटिन एक ही समूह के अखबार हैं, चचा ये नहीं हूं। ये मैं मजाक में हर बार कहा करता था और वो कहा करते थे बेटे तू तो जी वारिस बन गया, बाद में तो क्या बनेगा। लेकिन ऐसे ही 14 तारीख को मुझे जानकारी मिली कि चचा नहीं रहे। हम लोग सचमुच अभी अखबार से पूर्व वक्ता कह रहे थे, निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता अनाथ हो गई। जो जलवा पत्रकारिता में उत्तम चंद जी से पहले राजगुरु जी ने झेला, आनंद लिया, राजगुरु जी के बाद उत्तम चंद जी हमने लिया। अब माफ करना, भविष्य में किसी को इस रुतबे को सोचना भी कठिन होगा जो रुतबा उत्तम चंद जी ने अर्जित किया। अभी अरविंद भारद्वाज बता ही रहे थे कि वीर बहादुर जी गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। मेरा दावा है यहाँ जिले में बड़े से बड़े लोग हैं, साइकिल्स पे 2, 4, 5 लोग होंगे जिन्हें कलेक्टर भी बाहर छोड़ने आता हो। वो व्यक्ति थे जिन्हें मुख्यमंत्री भी गाड़ी तक छोड़ने आता था। ये शर्मा जी का अपना एक व्यक्तित्व। आज शहर में जो एक धरोहर है मीडिया सेंटर, जिसका पहले नाम प्रेस क्लब था, ये शर्मा जी ने हम लोगों ने मिलकर बनाया था। और जब उसका निर्माण होता था तो शर्मा जी उसमें ऐसे बनाते थे जैसे अपने घर की चीज। वो एक ऐसी धरोहर इस मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता को दे के गए हैं जो चिरस्थायी उनकी याद को बना के रखे। वो मुजफ्फरनगर में पत्रकारिता में विघटन, पत्रकारिता के गिरते स्तर के लिए लगातार चिंतित होते थे। मुझे याद है 5 साल पहले डीएम थे राजीव शर्मा, उन्होंने नुमाइश पंडाल में कार्यक्रम किया था। तो उन्होंने मन से कहा था कि मैं अनुरोध करूंगा कि मुजफ्फरनगर के पत्रकार साथी एक हो। तो मैंने उनके तुरंत बाद अपने भाषण से कहा था कि मैं इसी मन से घोषणा करता हूं कि उत्तम चंद जी आए और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष के रूप में मैं इस्तीफा देता हूं, वो मीडिया सेंटर का नेतृत्व संभाले। और मुजफ्फरनगर के रविंद्र जी भी वहां मौजूद थे। मैंने रविंद्र जी से भी कहा था, 1 साल पहले भी मैंने रविंद्र जी से कहा था, उत्तम चंद जी से कहा था कि मुजफ्फरनगर की मीडिया में जो डिवीजन है नहीं होना चाहिए। शर्मा जी ने कहा बेटे मेरी उम्र इतनी होगी मुझे जीना नहीं चढ़ा जाता। मैंने ऐसे कहा चाचा तुम तैयार हो, मुझे तो लगता है। पर आज उत्तम चंद जी का जाना इस जिले के लिए, इस पत्रकारिता के लिए ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हुई। शर्मा जी ने मुजफ्फरनगर में पत्रकारिता मैं भी बहुत दिन से कर रहा हूँ, 4 दशक से कर रहा हूँ, लेकिन जो पत्रकारिता शर्मा जी ने की वो अपने उसूल के, जैसे अभी आज कपिल जी ने एक लेख भी लिखा है कि चित धागा धागा तंबू के तंबू उखड़े, वो इस मामले में बिल्कुल निष्ठुर थे। कितना ही खास हो, 2 चीज में भी, खबर में किसी की बख्शीश नहीं और 13वीं के विज्ञापन की रसीद कटे बगैर छपती नहीं। कोई व्यक्ति इस पंडाल में शायद ऐसा नहीं होगा जिसने रसम 13वीं लेके गया हो और शर्मा जी ने कहा पहले रसीद कटेगी तब छपेगी। और मैं सौभाग्यशाली 1-2 लोगों में हूं कि जिन्होंने 2-3 बार कभी छपाई तो जिन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरी माता जी का 4-5 साल पहले निधन हुआ तो उनका फोन आया, बेटे वो रसम पकड़ी भेज देना। मैंने भेज दी। भेजने के बाद 13वीं के बाद मैंने फोन किया विकास त्यागी को, और विकास इसका बिल भिजवा देना। तो शर्मा जी का फोन आया कि मैं बिल नहीं लूंगा, तू मेरी 13वीं छाप। मेरे लिए एक अभिभावक का जाना है। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों को ये लगता रहा होगा कि हम प्रतिद्वंदी रहे हैं,
लेकिन अंकुर जानते हैं, एन के अरोड़ा जी जानते हैं, हम निरंतर संवाद में रहते थे। 8-10 दिन पहले उनकी मृत्यु से पहले मेरी बात हुई तो पहली बार आवाज घर घर आ रही थी। तो मैंने अरोड़ा जी को फोन किया, एन के अरोड़ा जी को, चाचा की आज आवाज में दम नहीं है। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चाचा को दीर्घायु करे, शतायु करे ईश्वर, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं मीडिया सेंटर के अध्यक्ष के रूप में, राय बुलेटिन के संपादक के रूप में उत्तम चंद शर्मा जी के परिवार को, पूजा को, अंगूर को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनको जब भी कभी आवश्यकता होगी, अरविंद जी ने, रविंद्र जी ने और साथियों ने कहा ही है कि मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता के सभी साथी हर समय उनके साथ खड़े होंगे। मैं एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब जो कपिल जी के लेख से आप याद आया मुझे कि सन 85, 86, 87 तक कोई अखबार याद नहीं थे। अमर उजाला 87 में आया, किसान यूनियन का अभ्युदय हुआ। उसके बाद कुछ साल बाद जागरण आया, उनकी ऐसी आंधी मची पूरे प्रदेश में कि संसाधनों में हर तीसरे जिले में इनकी प्रेस लगी। उस समय उत्तर प्रदेश में केवल 4-5 जिले ऐसे थे, एक बनारस जिसमें गांधी था, एक मेरठ था जिसमें प्रभात था, एक बिजनौर का था जो अभी बाबू सिंह चौहान जी के बेटे बैठ गए, बाबू सिंह चौहान जी का चिंगारी और बिजनौर टाइम्स था, और एक मुजफ्फरनगर का जहाँ मुजफ्फरनगर और राय बुलेटिन बिकते थे। अन्यथा पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहां मर्दना जागरण हिंदुस्तान के आने के बाद कोई स्थानीय अखबार जिंदा भी रहा हो। और अब तो केवल 2-3 ही अखबार बचे हैं जो छपते हैं, बिकते हैं। और शर्मा जी के अखबार के बारे में तो सबको ही आश्चर्य होता था। लखनऊ और दिल्ली में पूछते थे कि क्या 4 पेज का मुजफ्फरनगर बुलेटिन, जब 20-20 पेज के सारे रंगीन अखबार हर जगह है, तो क्या 4 पेज का ब्लैक एंड व्हाइट अखबार बिकता है? तो मैं कहता था हाँ बिकता है, तो लोगों को आश्चर्य होता। अभी कुछ महीने पहले अंकुर भाई ने बहुत मेहनत से उसे रंगीन किया है। मेरी शुभकामना है कि अंकुर जी जिस उम्मीद के साथ जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया है, मैंने उस दिन मैं जब गया था तो शर्मा जी मैं अंकुर थे, मैंने कहा भी था कि बहुत कठिन डगर पे आपने बहुत कठिन समय पे जब पत्रकारिता का और प्रिंट मीडिया का अंतिम अवसान की तरफ चल रहा है, प्रिंट मीडिया डिजिटल की तरफ देश बढ़ रहा है, ऐसे में कलर प्रेस लगानी निश्चित रूप से बहुत जिगरे का काम है। शर्मा जी ने जो मसाल पत्रकारिता की जलाई थी, जो अलग जलाई थी, हम सभी साथी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आश्वासन देते हैं, कोशिश करेंगे कि उतनी बड़ी मसाल नहीं पर एक दीपक के रूप में उनके दिखाए रास्ते पर हम जरूर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको चरण वंदन करते हुए अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। बिजनौर से आए दैनिक चिंगारी के संपादक सूर्यमणि चौहान ने स्वर्गीय श्री शर्मा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महान कलमकार बताया। श्रद्धेय उत्तम चंद शर्मा जी के बारे में कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम है। मेरे पूज्य पिताजी बाबू सिंह चौहान जी और उत्तम चंद शर्मा जी बहुत गहरे मित्र रहे। बहुत सारी समानताएं उनमें थी। उन्होंने लगभग एक साथ जिला मुख्यालय से अखबार निकाले, संघर्ष किया, जीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी एक पहचान और मुकाम हासिल किया। बहुत मुश्किल होता है जिले से अखबार निकालना और उसको फिर चलाना, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक अखबार के संपादक के लिए इतनी बड़ी संख्या में, एक अखबार के संस्थापक के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको याद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनको उनके चरणों में नमन करता हूँ और बुलेटिन परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो संबंध 2 पीढ़ियों के हमारे रहे हैं, वो संबंध अंकुर जी, पूजा जी और पूरे परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। बहुत कुछ सीखा मैंने आदरणीय उत्तम चंद शर्मा जी से। जब भी कोई समस्या हम लोगों को आती थी तो बाबूजी के निधन के बाद एकमात्र उत्तम चंद शर्मा जी हमारा सहारा होते थे, जो हमारा मार्गदर्शन करते थे। और एक बात मैं कहूँ आपसे कि मित्रों, उत्तम चंद शर्मा जी सिर्फ पत्रकार नहीं थे, सिर्फ संपादक नहीं थे, वे पत्रकारों के बहुत बड़े मार्गदर्शक और बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े मसीहा थे। मैं ऐसे मसीहा के चरणों में उन्हें नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बुलेटिन परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम सब पूरा पत्रकार जगत उनके साथ है। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद भारद्वाज ने स्वर्गीय श्री शर्मा के साथ जुड़ी अपने बचपन से अब तक की यादों को साझा किया। मेरा उत्तम चंद शर्मा जी से बचपन से ही बहुत नाता रहा है। बाल्यकाल से ही उनके साथ रहा हूँ।
दरअसल अखबार की दुनिया में आने से पहले उन्होंने एक पब्लिकेशन स्थापित किया था, द यूके पब्लिकेशन। उसमें 5वीं कक्षा तक की पुस्तकों के लिए वो प्रकाशन करते थे, जिसमें उत्तम चित्रांकन, उत्तम हिंदी, उत्तम गणित, उत्तम भूगोल, इस तरह से उन्हीं के नाम से वो किताब छपती थी। उसके बाद उन्होंने अपने पब्लिकेशन में अखबार का प्रकाशन शुरू किया, पहले साप्ताहिक फिर बाई वीकली। तो 1976 में जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा खूब आना जाना था उनके घर पे। मेरे फादर का पारिवारिक रिश्ते थे, तो खालाकार नस्पति कांड हुआ था, तो मैंने कर्फ्यू में ढील के दौरान उनकी साइकिल में बैठ के, उस टाइम साइकिल चलाते थे, वो खालापार का भ्रमण भी किया था। तो वो मेरे से कहने लगे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, कि ये जो खंभों में गोली के निशान है, गिनता चला जा कितने खंबे हैं और कितने गोली के निशान हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत ही बड़ी हेडिंग के साथ की, इतने खंबे, इतनी गोलियों के निशान, पुलिस की बर्बरता की कहानी कह रहे हैं, ये खबर प्रकाशित की थी। उसकी एक दो कटिंग भी शायद मेरे पास उपलब्ध हैं, 1976 की, वो रखी हुई हैं। तो इसके अलावा 1986 में जब मैं उन्होंने पत्रकारों को बहुत पढ़ाया मुजफ्फरनगर के, कोई भी चला गया तो उसे थोड़ा सा टिप्स भी दिए कि भाई कैसे खबर छपनी है। तो आज मेरे ख्याल में वेस्ट यूपी में उनके बनाए हुए बहुत पत्रकार घूम रहे हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। 1986 में जब मैं पढ़ते पढ़ते था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा कि भाई इसकी कवरेज करके ला रहा हूँ अंबेडकर जी की कथा की। उत्तम चंद्र शर्मा जी ने अपने बलबूते पे मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता को देश विदेश तक पहुंचाया, और हमने उनके साथ कई बार भ्रमण भी किए। और हमारे तो मुजफ्फरनगर में उनका कोई प्रभाव जैसा भी है, प्रेम था सबसे, तो कोई, लेकिन बाहर जो उनका रोकथाम था, दिल्ली में, विदेशों में, खुद मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पास भी एक बार 87 में मिलने गए, तो मैं भी साथ गया था। उस टाइम मैं पत्रकारिता में शुरुआत में था। तो मुख्यमंत्री भारत छोड़ने आए थे वीर बहादुर सिंह जी। ऐसे उत्तम शर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेगी। और जो उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे और सबको, अंकुर दुआ जी आज बुलेटिन संचालन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो उन्हीं के बताए रास्ते पर चल के इस बुलेटिन की गरिमा को उसी तरह बनाए रखेंगे। धन्यवाद।